मच की गैस ट्रांसमिशन लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल। गैस की फराहमी आज से बहाल की जाएगी। शिकारपुर से कोयटा आने वाली सुई गैस पाइपलाइन 3 रोज कबल फट गई थी। गैस की बंदिश से ज़ियारत पशीन मस्तूम कलात के इलाके मुतासिर हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का गुलशन इकबाल का दौरा। K4 मंसूबे के तहत पानी की लाइनें डालने पर ब्रीफिंग। मेयर कराची की यूनिवर्सिटी रोड पर काम साल के आखिर तक मुकम्मल करने की हिदायत। चारसदा में खद्दर के हुनरमंदों की मेहनत से सर्दियों में बाजारों की रौनकें दोबाला। कारीगर खड्डियों के जरिए दीदा जेब कपड़े और चादरें तैयार करते हैं जो मौसम सरमा में हाथों हाथ बिकते हैं। बाज बैरून मुल्क भी भेजते हैं। कारोबारी अफराद का कहना है कि बिजली की गैर मुस्तकिल सप्लाई और बढ़ती कीमतें बड़ा मसला हैं। ड्राई फ्रूट का हाल ये है, अभी तो मौसम में नहीं आया, अभी से महंगाई कर दी है भाई। महंगाई इतनी हो गई कि आगे से हर चीज़ महंगी मिल रही है तो हम क्या करें, हमें महंगा बेचना पड़ेगा। अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद हो गया, 200 रुपए किलो बढ़ गया एकदम, और अभी सर्दी आएंगी तो और बढ़ेगा ये। कराची में अभी सर्दी का नामो निशान नहीं, मगर बाजार में खुश्क मेवे के खरीदार आ चुके। हुकूमत ने बादाम की दरामद पर टैरिफ 50% कम करके ऑफिशियल करने की कोशिश की है, मगर इसके बावजूद बादाम के दाम बढ़ गए हैं। माहिरीन ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड को वजह करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मॉस्को में रूस के सदर पुतिन से मुलाकात। दफ्तर खारजा के मुताबिक SCO रुकन ममालिक के सरबराहान हुकूमत भी मुलाकात में शरीक थे। रूसी सदर पुतिन ने रहनुमाओं का खैर मकदम किया। कहा खित्ते में इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। इसहाक डार की चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से भी मुलाकात। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के खिताब में नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि SCO हंगामी सूरत हाल से निपटने और इंसानी ताउन में इलाक़ाई सतह पर मौसर किरदार अदा करने की बेहतर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी पर मबनी एक फ़ाल डिज़ास्टर मैनेजमेंट निज़ाम तैयार किया है। इलाक़ाई आफत से निपटने की तैयारी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए SCO पार्टनर्स के साथ मशक़ों के इनेकाद के ख़्वाह हैं। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के नए सफ़ीर रायमोंडस कार्बोलेस का कहना है कि कलदम TTP से मुतालिक पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। अफ़गान सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो, ये मुतालबा दुरुस्त है। अफ़गान तालिबान के दोहा के वादों पर राय के लिए मालूमात दरकार हैं। तुर्की के सालिसी में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बातचीत जारी रखी जाए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने कहा कि आइनी तरमीम पाकिस्तान का दाखिली मामला है। बानी PTI की रिहाई का फैसला अदालतों का इख्तियार है। अमरीकी वार नुमाइंदगान के बाद सेनेट में भी जेफरी एप्स्टीन की मजीद दस्तावेजात जारी करने का बिल मंजूर। एप्स्टीन को जिनसी इस्तेहसाल और नौउम्र लड़कियों की स्मगलिंग का मुजरिम करार दिया गया था। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा कि हाउस रिपब्लिकन्स को एप्स्टीन फाइल्स को जारी करने के लिए वोट देना चाहिए क्योंकि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। डेमोक्रेट्स की जानिब से जेफरी एप्स्टीन की 20,000 से ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात में ट्रंप से मुतालिक इंकशाफ सामने आया कि वो एप्स्टीन के जिनसी इस्तेहसाल और जराइम से आगाह थे। बरतानिया की नेट माइग्रेशन गुज़श्ता बरस तवक्को से 20% कम रही। गुज़श्ता बरस 77,000 नहीं बल्कि 2,57,000 बरतानवी मुल्क छोड़ कर गए। दफ्तर कौमी शुमारियात के ताज़ा इदाद-ओ-शुमार मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2024 में ख़त्म होने वाले साल में नकल मकानी करने वालों की तादाद कम होकर 3,45,000 पर पहुँच गई। पहले 4,31,000 का अंदाज़ा था। बरतानिया वापस आने वाले शहरियों की तादाद में भी इजाफा हुआ। ये तादाद अब 83,000 से बढ़कर 1,43,000 हो गई। दफ्तर बराए कौमी इदाद-ओ-शुमार का नज़र-ए-सानी तखमीना डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन के डाटा के मुताबिक तैयार किया गया है। इसराइल का जनूबी लबनान के इलाके सैदून में फ़िज़ाई हमला, 13 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। हमास ने कहा कि इसराइल ने पनाह गुज़ीनों के ज़ेरे इस्तेमाल ओपन स्पोर्ट्स ग्राउंड को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज ने लबनान में 5 पोस्टों पर कब्जा कर रखा है।
तीन मुल्की T20 सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से हरा दिया। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 147 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 4 गेंदें कबल हासिल कर लिया। फ़खर जमान 44 रन बनाकर नुमाया रहे। उस्मान खान ने 37 और मोहम्मद नवाज ने 21 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान के अजहर इकबाल स्नूकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में अजहर इकबाल ने भारत के पंकज इडवाणी को 4-0 से शिकस्त दी। मैच के बाद दोनों खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए हाथ भी मिलाया और गले भी मिले। सेमीफाइनल में अजहर इकबाल आज फ्रांस के निकोल्स से मुकाबला करेंगे। दोहा में जारी राइजिंग स्टार्स एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स ने मुत्तहदा अरब अमारात को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। मैच में यूएई की टीम पाकिस्तान शाहीन्स के बॉलर्स की शानदार बॉलिंग के सबब सिर्फ 59 रन पर ढेर हो गई। सुफियान मकीम ने 3, अहमद दानियाल और माज सदाकत ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तान के हदफ 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। माज सदाकत 37, गाजी गौरी 16 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। इवेंट में दोनों सेमीफाइनल्स 21 नवंबर को खेले जाएंगे। बरतानिया में गुज़श्ता बरस 1,19,000 से ज़ायद कारें चोरी होने का इंकशाफ, जो औसतन रोज़ाना तकरीबन 320 बनती हैं। बड़ा सबब चाबी के बगैर चलने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी करार। चोर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से चाबी का सिग्नल पिक करके चंद मिनट में नई कार चुरा लेते हैं। नए कानून के बाद ऐसे आलात रखना या शेयर करना जुर्म करार दिया गया है। 5 बरस कैद की सज़ा होगी। दुबई एयर शो की तारीख में पहली बार नाइट एयर शो, लाइट से जगमगाते ड्रोन से जहाज भी बनाए गए, परिंदे भी। दुबई एयर शो जुमे तक जारी रहेगा। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में एशिया पैसिफिक की फिल्में दिखाई गईं। क्लासिकी म्यूजिकल नाइट में गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। CCPO कराची जावेद आलम मोटो का आर्ट्स काउंसिल कराची का दौरा। कहा, कराची पुलिस अमन व अमान बरकरार रखने में भरपूर किरदार अदा कर रही है।